हेलो एवरीवन, आज हम यूपी स्पेशल में बात करेंगे। यूपी स्पेशल में हमने पेपर 5, पेपर 6 और हिंदी को कंबाइन कर दिया है ताकि आप एक ही टाइम पे तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज कर सको। ठीक है, ये MWF में आते हैं। ठीक है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आता है। ठीक है, थोड़ा सा आज लेट हो गया तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है आपको, क्या टॉपिक है हमारा? 1857 रिवोल्ट, उत्तर प्रदेश का 1857 से पहले रिवोल्ट हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, किस रूलर थे? वजीर अली खां। वजीर अली खां का क्या रोल था? ये इंग्लिश के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट थे। ठीक है, इनको एक्सटेंडेड द थ्रोन करा गया, यानी कि ये थ्रोन पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं और गद्दी पे बैठने के बाद सादत अली खां टू उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। कुछ दिन ये राज करते हैं, उसके बाद जो है सादत अली खां टू को अपॉइंट करा जाता है। इसके वजह से वजीर अली खां बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ह्यूमिलिएट फील करते हैं, जिल्लत बर्दाश्त करते हैं। समझ रहे हो? अब क्या करते हैं, इनको कब गद्दी पे बिठाला गया? 1797 में। एक पॉइंट आपका ये बना। फिर इनके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। 1799 में इन्होंने लंच पे एक ऑफिसर को बुलाया जिसका नाम था फ्रेडरिक चेरी। ठीक है, इनके जो बॉडीगार्ड थे वजीर अली खां के, इन्होंने जो ब्रिटिशर थे उनको मार दिया, इंक्लूडिंग विद मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऊपर भी अटैक करा। तो ये इनको कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहां पर आपका ये हो गया। बाकी वो भाग गए और उनको लाया गया, जयपुर शायद भाग गए थे। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो एनेक्सेशन ऑफ अवध है। अवध का एनेक्सेशन कैसे हुआ, चलिए देख लेते भाई। यहां से अवध के एनेक्सेशन में सबसे बड़ा रोल क्या है, किसका है? लाल डलहौजी। लाल डलहौजी जो है कब आया था? 1856 में। ठीक है, 1856 में आ गया था लाल डलहौजी। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो एयर हैं, एयर का मतलब क्या होता है, जो राजा हैं और राजा के बच्चे नहीं होते हैं तो उनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी, ऐसे होता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब यानी कि खींच लेना। ठीक है, अब इन लोगों ने अवध में क्या किया? अवध में ऐसा रूल नहीं था। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या कहा, सादत अली खां को ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्स्ट्रा वेगेंट हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, इंक्लूडिंग विद इनकॉम्पिटेंट। तो यहां से खेल बिगड़ गया कि पब्लिक के बीच में ये पैदा कर दिया कि ये जो है रूलर सिर्फ अपनी बात चलाते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं। अब हम इनके बदले में आएंगे और हम यहाँ के अवध के हालात को सही करेंगे। ठीक है, यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, लाल डलहौजी कब आया? 1856 में। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट्स टाइम एली द मिस रूल प्रिवेल्ड इन अवध, राइट? कॉन्सिक्वेंसेस द अवध एनेक्सेशन ऑफ अवध, स्टेट ऑफ अवध कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फाइनली लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वो आ गया। ठीक है, कुछ पॉइंट हम और देख लेते हैं इसके। हाँ, वाजिद अली खां को जो है कोलकाता भेज दिया गया। वाजिद अली खां को कोलकाता भेज दिया गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सिविल अपराइजिंग गोरखपुर, बस्ती और बहराइच। ठीक है, बहराइच में क्या हुआ था कि जो वैरन हेस्टिंग थे उन्होंने जो फार्मर्स से पूछा कि यहाँ पर फसलें में कितना रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये इन लोगों ने अपना निकाल के बताया कि जैसे मान ले, इनके एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं कि भाई 50,000 आप लोग दे दो। ठीक है, 50,000 दे दो। तो वहां पर जो है वारेन हेस्टिंग्स ने एक ऑफिसर भेजा, हैनी। ठीक है, ऐसे याद कर लिएगा, कहाँ गया इसमें। ठीक है, हैनी। ठीक है, उनको भेजा और कहा कि तुम इस जगह से इतना इतना रेवेन्यू हमें दे देना। ठीक है, ये ज्यादा लालची निकले। ठीक है, इन्होंने हपक के दबा के पैसा लेना शुरू कर दिया और वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। ऐसे याद कर लेना, देसी भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, या थोड़ा से ऐसे समझ लो, हैनी ने खैनी खा के खुद जो है रेवेन्यू जनरेट करने लगे। इसी वजह से जो है थोड़ा से मैटर गड़बड़ा गया। कहाँ का? सिविल अपराइजिंग गोरखपुर, बस्ती और बहराइच,
ये 3 है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने रूल जारी करा कि भैया जाओ यहां पर वो करो, इजरादार। इजरादार का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना इतना पैसा हमें मिल रहा है, ये आप हमें दे दो, बाकी और एक्स्ट्रा मिलेगा वो आप रख लो। बस वही एक्स्ट्रा ने इनको फिनिश कर दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं बरेली। बरेली में क्या होता है, पुलिस टैक्स लगा दिया गया। तो जो यहाँ के लीडर थे, क्या नाम था, मुफ्ती मोहम्मद एवाज। ठीक है, इन्हीं ने पिटीशन डाली मजिस्ट्रेट के पास 1816 में बनारस में। ठीक है, और फिर बनारस का भी वो हो गया। ठीक है, सॉरी बरेली में भी प्रॉब्लम हो गई, रिवोल्ट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ बनारस। बनारस में क्या था, 1775 की बात है बनारस का। ठीक है, दूसरी स्लाइड देख ले। बनारस का एनेक्सेशन जो है 1775 में था। बनारस का एनेक्सेशन इतना ही दिया हुआ, ज्यादा इसमें बनारस का कुछ नहीं दिया है। रामनगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रामनगर में क्या है, बैटल ऑफ रामनगर। देखिए डेट मेंशन इसी वजह से कर दी जाती ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। 1774 बिटवीन ब्रिटिश एंड राजा चेत सिंह। ठीक है, रामनगर में चेत सिंह हैं, उनकी लड़ाई किसके साथ होती है, ब्रिटिश फोर्सेस के साथ होती है। कब की बात है भाई, 1774। 3 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, बाकी ये भी जो है बनारस की तरह इसको भी एनेक्स कर लिया गया। फिर हमारा हाथरस आ जाता है। ठीक है, हाथरस 1817 में। हाथरस में कौन है लीडर, दयाराम है। ठीक है, ये तालुकेदार है। फ्रॉम द अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हाथरस वाज गवर्न्ड बाय दयाराम। तो यहां पर भी थोड़ा से डिस्प्यूट हुआ, रिबेल हुआ। ठीक, बाकी छोटी छोटी जगह पर जो है फाइट होती रही। फरवरी 1817 में ब्रिटिश कंपनी लॉन्च द सब्सटेंशियल मिलिट्री ऑफेंसिव। अहमद अफराय बरेली इमर्ज एज ए इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। अहमद राय भी बरेली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर हमारा यूपीपीसीएस का ये वाला टारगेट खत्म हो गया है। अब हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, यूपी स्पेशल में हम लोगों ने डिस्कशन करा यूपीपीसीएस। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी। हिंदी में हम लोग पर्यायवाची शब्द को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर्यायवाची में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले अखंड। अखंड, अखंड का मतलब यानी कि जो टूटा ना हो, यानी कि पूरा एक। ये पूर्ण, 2 अविभक्त। अविभक्त यानी कि संपूर्ण, पूरा कंप्लीट, या समग्र। समग्र, समग्र, समग्र बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि व्हाट डू यू नो अबाउट समग्र। ठीक है, या समग्र का परिवाची बताओ, पर्यायवाची बताओ। तो ये हो गया आपका एक। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अगला। अगला, अगले को हम क्या लिखेंगे, अग्र। एक अग्रगामी, अग्रगामी। ठीक है, अगला अग्रगामी और अग्रवर्ती। ठीक है, ये चीज है। अभागा। अभागा का मतलब यानी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अभागा का मतलब यानी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट, अभागा। इसमें क्या लिखना है, बदकिस्मत, ये तो आप लिख दोगे।
हत भाग जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताए दे रहे हैं, लिख दिए दे रहे हैं। हत भाग यानी कि भाग जो है इनसे दूर है, ठीक है। मंद भाग, भाग इनका मंद है, ठीक है। और निर्भाग, ठीक है, बिना भाग के, ये है। ऐसे रिवर्स करके क्वेश्चन आते हैं, भैया निर्भाग का मतलब क्या होता है, अब हत भाग का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता होगा रिवर्स वाला, फटाक से आप लिख दोगे कि हाँ अभागा है ये। असीम, असीम का मतलब अपरिमित। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कराए दे। अपरिमित ऐसे तो बहुत हैं, अपरिमित यानी कि बहुत ज्यादा, अनगिनत, बेशुमार, अनंत। अनंत हो गया, अपरिमित, अनंत, निसीम, निसीम ये हो गया। तो असीम का अपरिमित ये इंपॉर्टेंट हो गया, अनंत आप जानते ही हो, निसीम भी हो गया। निसीम आप याद कर लो, यहां से आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अर्जुन का याद कर लो, ये जो अरे जो डाइटिस से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अर्जुन, इसको याद कर लो। अर्जुन को हम क्या कहेंगे, धनंजय, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा भैया धनंजय कौन है, आपको दे दिया जाएगा आंसर। धनंजय है कौनते हैं, कौनते, ठीक है। गांडीवधारी, ठीक है, ये गांडीवधारी है, ठीक है। ये धनुषधारी है, धनुष बहुत अच्छा चलाते हैं अर्जुन इस वजह से, ठीक है। किरीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किरीटी, किरीटी का मतलब यानी अर्जुन धनुर्धारी, ठीक है। ये आपको समझना है, किरीटी। या एक और है, वन मोर, श्वेत वाही, ये 5 है। धनंजय, कांतेव, गांडीधारी और किरीटी और श्वेत वाही। ये आपको अर्जुन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये सब जो डाइटीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको तो बिल्कुल ही आप मिस नहीं करना है। पांच हो गए हैं। अधिकता, अधिकता का मतलब क्या होता है, प्रचुर। अधिकता का मतलब क्या होता है, प्रचुर, प्रचुरता, ठीक है। अधिक, ठीक है। विपुल, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से विपुल के बारे में आपको पता चल गया, विपुल का मतलब यानी अधिकता, ठीक है। इफराद, ये तो आप जानते ही हो। पुष्कल, पुष्कल, पुष्कल का मतलब यानी अधिकता। प्रचुर आपको मालूम है, ठीक है। बहुलता, बहुल इलाका। अधिकार को लिख लो, अधिकार का स्वत्व, अधिकार का स्वत्व हो गया, स्वामित्व हो गया, स्वामित्व हो गया, ठीक है। अधिपत्ति हो गया, अधिपत्य हो गया। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। तो 7 हमने करा दिए हैं। आधीन के बारे में लिख लो, आधीन का आप लोग खुद दोगे,
अधीन का मतलब क्या होता? आश्रित हो जाना, वशवर्ती हो जाना, परतंत्र हो जाना, पराधीन हो जाना। ये हमारा हिंदी का आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम आपको वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।